हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज दिवाली है और आप सब दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं, ठीक है। पर मैंने सोचा आज आपको एजुकेशन वाली वीडियो ना दे करके थोड़ा सा अपना जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर कुछ चर्चा कर ली जाए। तो चूँकि आज सब आप सब वैसे भी नहीं पढ़ते, तो केवल आप 5-6 मिनट की मेरी वीडियो रहेगी, इसको लास्ट तक देखें। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, उसकी तैयारी से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपको क्या करना है दिवाली में, और जो करना है वो आप करेंगे, क्या नहीं करना वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ में देखेंगे कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, उसकी डेट कब तक आ जाएगी, ठीक है। तो उन सब बातों पे चर्चा के लिए ये वीडियो मैंने सोचा आज आपको दिवाली के दिन उपहार स्वरूप प्रदान कर दी जाए, ठीक है। बाकी आप सब लोग दिवाली अच्छे से मनाएं। अभी दिवाली का आज मन रहा है, उसके बाद भैया दूज भी होगा 2 दिन के बाद, और फिर उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे और मुझे लगता है उसके बाद ही आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे मार्केट में न्यूज़ चल रही है। मार्केट इन द सेंस यूट्यूब पे लोग जितने भी टीचर हैं ये सब तैयारी करा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स वाले, वो सब क्या बोल रहे हैं, आपने अगर सुना होगा या देखा होगा कहीं यूट्यूब पे उनकी वीडियोज़ आई होगी, कि वो सब ये बोल रहे हैं कि आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अब ना तो नवंबर लास्ट में होगा ना ही दिसंबर में होगा। वो एग्ज़ाम वो लोग बोल रहे हैं कि शायद दिसंबर के भी बाद या तो जनवरी में हो रहा है या फिर वो मार्च में होगा। लेकिन आप लोग मेरी बात मानिएगा और अपनी तैयारी आप लोग नवंबर के हिसाब से करके चलिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम जो है वो 17-18 या फिर 16-17 नवंबर और फिर 22-23 नवंबर में होगा, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, ठीक है। मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम लास्ट नवंबर में हो जाएगा, नहीं 23-24 में या 22-23 में, तो आपका एग्ज़ाम 25 नवंबर के बाद होगा, लेकिन वो होगा इसी नवंबर में। तो कल से आपका 1 नवंबर लग रहा है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये कोचिंग्स वाले लोग इतनी बातें क्यों बता रहे हैं, मुझे मेरा किसी से विरोध नहीं, ना ही किसी को समर्थन है। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ये सब लोग, अगर आपको अभी ये पता चल जाए या बता दें कि एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में होगा, ठीक है, या फिर नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में भी जाएगा तो पहले सप्ताह में, हालांकि उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एक दूसरा एग्ज़ाम 7 तारीख को लग गया है, तो इस वजह से वो नहीं होगा, नवंबर में ही होगा। तो जब 1 महीना बचता है या 20-25 दिन बचते हैं एग्ज़ाम को, तो उनका कोई भी कोर्स नहीं बिकेगा और आप लोग नहीं खरीदेंगे वो वाला कोर्स, ठीक है, क्योंकि 1 महीने में आप कोर्स खरीद के क्या ही कर लेंगे। तो इसीलिए वो लोग अपने कोर्स बेचने के लिए सब बातें करते रहते हैं कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में हो जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी में होगा, मार्च में होगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे। तो उनका सिर्फ एक मकसद होता है अपना कोर्स बिके, क्योंकि ओवरऑल उनको कोर्स से ही मतलब रहता है। तो इसलिए वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोग उस बहकावे में ना आए। आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, मैं फिर आपको बोले दे रहा हूँ। और रही बात एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आएगी कब, तो जैसे ही आपका ये 4-5 तारीख निकलती है भैया दूज, 5 से 6 मतलब आप मान के चलो इस 7 तारीख तक, 7 नवंबर से पहले पहले आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी। और आप मान के चलो अगर 17-18 वाली डेट कंफर्म होती है, 16-17 वाली, तो आपका 10-12 तारीख तक एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आप लोग यही डेट मान करके चलें, मुझे सिर्फ इतना बताना था। और इस दिवाली में क्या है, अभी जैसे दिवाली तक आप लोग अगर 4-5 तारीख तक छुट्टी मनाएंगे तो आपके 4-5 दिन निकल जाएंगे, और एग्ज़ाम अगर आपका लास्ट में होता है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब जब इतने कम दिन बचे हैं तो आप एक एक दिन को भी वेस्ट ना करें। जैसे दिवाली में क्या होता है, दिवाली भी आज ही है, और आज दिवाली में हम लोग, दिवाली मेनली फंक्शन रात का होता है, रात में आपको पूजा भी करनी होगी, लाइट्स पटाखे मतलब जो भी करना सब रात में होगा, वो भी मान के चलो आप शाम से शुरू होगा। तो अभी दिन का टाइम होगा, ठीक है। तो जैसे जो भी गर्ल्स होती हैं उनको तो थोड़ा बहुत काम वगैरह घर पे, सब लोग जो लोग घर पे जाती हैं या घर पे हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन बॉयज़ को काम तो नहीं रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जो भी रहता है आप लोग जितना समय निकाल पाए, मैं ये नहीं कहूँगा त्यौहार ज़रा से भी आप बेकार करें, त्यौहार को अच्छे से मनाएं। लेकिन क्या है, जितना भी समय निकले, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ ना करें तो मतलब जीके जीएस की आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हो या मैंने जो क्लासेस प्रोवाइड करी उसको ना देखी हों, उनके पीडीएफ दे रखे हैं वो सब ना पढ़े हों, तो उनको रिवाइज़ करते रहें एक बार। आप इस बार इस मतलब इस टाइम में जो भी समय है, आज का टाइम, कल परसों, एकदम वेस्ट ना करके जितना भी आपको समय मिलता है 1 घंटा से लेकर 5 घंटे तक, उतना पढ़िए। और इस वाली पढ़ाई में दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, सिर्फ इतना करिए कि हाँ एक बार आपने उसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, ठीक है। और बाकी टेस्ट वगैरह अभी आप मत लगाइएगा, क्योंकि इस समय इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कंटिन्यू 2-3 घंटे बैठ के टेस्ट लगाएं, उसका एनालिसिस करें। सिर्फ रिवाइज करें, वो भी कोई वीडियो देख लें उस टाइप से,
ठीक है। मेरे वाले ही आप देख सकते हैं जितने सब पड़े हुए हैं, और जो भी अगर आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उनको देखते रहें 1 आध घंटे, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल वेस्ट टाइम करेंगे तो लास्ट में उतना ही, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ता चला ही जाएगा। तो ये सब बातें आपको मतलब बतानी थी, बताने की आपको पता ही होगा, लेकिन सिर्फ इतना मुझे कोई जैसे बोल देता है, जितना मोटिवेशन मतलब क्या, ये सब बातें जो होती हैं आपको भी पता ही है कि वो सारा ज्ञान आप सबके अंदर होता है, लेकिन जब दूसरा कोई बोलता है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, और फिर हम थोड़े मतलब कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए तो वो बातें दिमाग में रहती हैं, तो उसके आधार पे थोड़ा बहुत पढ़ाई हो ही जाती। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था बताने का कि आप लोग इतने इधर के जो 4-5 दिन हैं इनको वेस्ट ना करें। बाद में तो आप जैसे ही भैया दूध बीतेगा फिर आप लोग पढ़ाई में लग ही जाएंगे। अब मैं आपको अपनी प्लानिंग बता देता हूँ लास्ट के 2 मिनट में कि मैं अब आपको क्या करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं आपको टॉप 26 जीके जीएस के टॉपिक करा रहा हूँ, उसमें हमारे लगभग 8 टॉपिक हो चुके हैं, 8-9 टॉपिक, ठीक है। तो अब मेरे जो बचे हुए हैं लगभग 17-18 टॉपिक, वो 17-18 टॉपिक आप मान के चलो नवंबर के पहले सप्ताह में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और नवंबर के सप्ताह, पहले सप्ताह इन द सेंस मतलब 7 नवंबर तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसको आप लोग बार बार देखेंगे, ठीक है, जीके जीएस के लिए। उससे बाहर आपके एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन बने, क्योंकि मैंने PYQs के आधार पर एनालिसिस किया था। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, बाकी आप लोग अपनी भी राय इस पे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे जो भी हमारे जीके के जो 4 मेजर पोर्शन हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, उनकी मैं आप सबको मैराथन दे दूँ, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी वो मैराथन रहेगी, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो रहेगी। उस 1-1.5 घंटे की वीडियो में कंप्लीट वो एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, वो भी वो वाले सारे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि यूपीएससी या पीसीएस लेवल की जीके जीएस पढ़ानी है, मैं वो वाले सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें करा करके मैं मैराथन अलग अलग सब्जेक्ट की दे दूँगा। तो आप ये टॉप 26 टॉपिक तो कर ही रहे हैं, और उसको आगे कर लें, उसके बाद मैराथन वाली कर लें, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे ही हमारी 7 तारीख को ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं, मतलब ये 26 टॉपिक, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड कराने लगूँगा, ठीक है। और उसके साथ ही मतलब जब आपके एग्ज़ाम के मान के चलो आप 10 तारीख के बाद मैं आपको 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर टेस्ट रहेगा किसी बड़े मतलब अच्छे कोचिंग्स का, वो मैं आपको करा दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इसमें हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, जीके जीएस, मैथ सब रहेगा, ठीक है। वो सब मैं आपको कराऊंगा। और हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस और जीके जीएस, ये मतलब 75 नंबर का जितना भी पोर्शन है वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, उससे बाहर आप नहीं करके जाएंगे। आपका एग्ज़ाम सिर्फ उतने से ही, मतलब इन 75 में से आप 70+ नंबर करने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद रही मैथ, तो मैथ में मैं मतलब क्लियर कट बोलता हूँ आपको, मैथ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मुझे इतनी आती है कि हाँ मैं अपना काम चला सकता हूँ किसी एग्ज़ाम का। मैं आपको पढ़ाने के लिए मतलब एलिजिबल मैथ में नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी हालांकि मैं एलिजिबल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आती नहीं है या मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको मैथ में क्या करूँगा, मैं आपको कुछ एक मतलब लगभग 2-3 पन्ने का मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें रहेंगी आप उनको सिर्फ रट के जाएँ, वो फार्मूलाज, ठीक है। और वो मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा और मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। और कुछ विशेष पॉइंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में डिक्टो पूछ लिए जाते हैं। जैसे वो पूछ लेंगे कि 2 समानांतर रेखाएं आप अनंत पे में मिलती हैं, इस टाइप से रहेगा। कहाँ पे मिलती हैं तो रहेगा 0 डिग्री पे, इतना डिग्री पे, अनंत में, इस टाइप से। तो वो सब करके मैं मतलब आपको एक 3-4 पन्ने का एक नोट्स दूंगा, मैथ में उतना करके जाएंगे तो आप 25 में से आपको देखेंगे कि मतलब आप जितना मैथ पढ़े हैं या पढ़ के जाएंगे वो तो अलग है, उसके अलावा आप देखेंगे लगभग आपका 5 से 10 नंबर के बीच आपकी बूस्टर वो वीडियो हो जाएगी, सिर्फ आप उसका नंबर बूस्ट हो जाएगा उतना करने से, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है आपके एग्ज़ाम से लेकर, तो लगभग मैं आपको 80, 85, 90 नंबर तक का मैं आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा विद टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास ये चैनल का वो नहीं है एक्सेस, आप सब उनको शेयर कर दें। बाकी आप सब लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले मेरा, ठीक है। और आपको अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेरी है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने टेलीग्राम के नीचे दे दिया है, वहाँ जाकर आप सब मुझे फॉलो करें, ठीक है। मैं वहाँ पे आप सबका कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन रहेगा मैं वहाँ पे आपको पर्सनल रिप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा लेट करता हूँ लेकिन हो जाएगा आपका रिप्लाई, मतलब विदिन 12 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग की जो भी राय है, जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, आप सब अपना कमेंट करके बताइए, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब अच्छे से दिवाली मनाएं। थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।